नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। शहर में बढ़ते अपराध और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हुई चोरियों के खिलाफ लोग मुखर। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत। हवन यज्ञ व विशाल भंडारे के साथ गणेश महोत्सव का समापन। गणपति की निकली भव्य शोभा यात्रा। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत निकाला गया फ्लैग मार्च। श्री गणेश जी भगवान की प्रतिमा का गोबरा घाट कोसी नदी में श्रद्धा पूर्वक विसर्जन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने अबीर गुलाल भी उड़ा। नदी नाले को पार कर डीएम पहुंचे आपदाग्रस्त क्षेत्र पंचेश्वर। आपदा का लिया जायजा। सीबीएसई क्लस्टर 19 गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप 2024 का हुआ समापन। एएचपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। वन विभाग ने अवैध रूप से आम की लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा। दोराहा में अंग्रेजी शराब की दुकान की चोरी का 24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क बंद, फिर रुकी वाहनों की रफ्तार। प्रशासन के लिए सिरदर्द बना सवाल। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूका भाजपा सरकार का पुतला। अल्मोड़ा में शुरू हो सकती है शेराघाट पेयजल पंपिंग योजना। राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा की जा रही टिप्पणी से नाराज कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार का किया पुतला दहन। उधम सिंह नगर जनपद में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने का मामला आया सामने। अब खबरें विस्तार से। कोतवाली हल्द्वानी में महानगर अध्यक्ष डिंपल पांडे के नेतृत्व में शहर में बढ़ते अपराध और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हो रही चोरियों के खिलाफ कार्रवाई न होने के कारण अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी कोतवाली पहुंचे। वक्ताओं ने कहा कि चोरी की घटनाओं के साथ ही महिलाओं के साथ हो रहे अपराध पर पुलिस को तत्काल अंकुश लगाना चाहिए। यदि पुलिस ऐसा नहीं करती है तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अरे कैमरा ही ले गया अंदर से। अरे डीवीआर इधर ही है। जैसे महिलाओं पे छेड़खानी की घटनाएं हो रही है, स्कूल की बच्चियों को डराया जा रहा है, प्लस चेन स्नैचिंग हो रही है और अभी जगदम्बा नगर में 4-5 दुकानों के ताले इकट्ठे तोड़े गए हैं। तो उसके लिए खुद व्यापारियों ने इकट्ठे होके उन लोगों का उनको पकड़ा है, उनको बताया है। तो उसी विषय में हम लोग पुलिस से बात करने आए थे। अब पुलिस आश्वासन दे रही है कि 4-5 दिन के अंदर वो पकड़ लिए जाएंगे, नहीं तो फिर आगे उग्र आंदोलन करेंगे व्यापारी, क्योंकि सबकी रोजी रोटी का सवाल है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए। मामला ये है कि अभी विगत कुछ दिनों पहले कि 7 दुकानों के ताले तोड़े गए एक ही साथ 7 दुकानों के ताले तोड़े गए, जिसमें पीड़ित पक्ष ने भोटियापड़ा पुलिस चौकी गए, जहां पे उनकी तहरीर लेने से इनकार कर दिया गया। फिर वो मजबूर होकर के मैं सबूतों के साथ कोतवाली में दे गए, जहां पे तहरीर दी गई। अब आप देख रहे हैं कि त्योहारी सीजन आ रहा है। जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो एक तो व्यापारी पहले से ही मरा पड़ा है, उसके बाद ये त्योहारी सीजन पे भी इस तरह की घटनाएं होंगी तो इस तरह से हमारे व्यापारी का शोषण होता रहेगा। ये बेचारे चोरी में इनकी जब तक इन्होंने खुलासा नहीं करेंगे तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और यदि अगर इन्होंने खुलासा नहीं करा, हमने 4 दिन का समय दिया, इन्होंने भी हमसे 4 से आश्वासन दिया है, यदि नहीं करेंगे तो फिर हम उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तीनों ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पहला मामला ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र का है, जहां एक होटल के कमरे में आगमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं दूसरा मामला काशीपुर रोड का है, जहां अज्ञात वाहन ने युवक को कुचल दिया, जिसमें शांति कॉलोनी नकुलिया सितारगंज के रहने वाले महेश पुत्र मकई की मौत हो गई। इसके अलावा तीसरी घटना नैनीताल रोड के संजय वन के पास की है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आकर वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों ही मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जो थाना पंतनगर के अंतर्गत एक सूचना हमें 16 तारीख को प्राप्त हुई थी कि अज्ञात व्यक्ति की जो है वहाँ पर घायल अवस्था में पड़ा है। जब जाके देखा तो उनकी डेथ हो चुकी थी और उस पर आइडेंटिफिकेशन का फ़िलहाल अभी वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों के द्वारा उनको वहाँ पर एक दशा में घूमते हुए पाया गया था कि उनके बाकी डिटेल्स नहीं हैं, अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो हम पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रहे हैं और साथ में ही शिनाख्त के प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी फैक्ट्स आते हैं पीएम रिपोर्ट में, उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी घटना जो है ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में स्थित एक होटल की है, जहां पर रूम अंदर से लॉक था। तो होटल वालों ने सूचना दी तो रूम का तोड़वा करके देखा गया तो वहां पर एक बॉडी हमें मिली है जो हैंगिंग प्रथम दृष्टया लग रहा है। और उसके बाद अभी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उसमें जो भी फैक्ट्स आते हैं और परिजनों को हम लोग सूचित करेंगे। जो भी परिजन उसमें अपना बयान देते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाए। लोहाघाट के रामलीला मैदान में गणेश महोत्सव कमेटी के तत्वावधान में जन सहयोग से चल रहे 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का मंगलवार को विशाल भंडारे व हवन यज्ञ के साथ समापन हुआ। भंडारे में क्षेत्र के हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आज सुबह भगवान श्री गणेश की रामलीला मैदान से गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोग शामिल हुए।
संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। 10 दिनों से हमारे श्री रामला मैदान लोहाघाट में गणेश महोत्सव का भव्य आयोजन इस क्षेत्र की जनता के द्वारा इस क्षेत्र की सुख शांति के लिए नवनिहालों के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर यज्ञ कार्यक्रम किया गया। शिव महापुराण काफ़ी सुंदर वाचन यहाँ पर व्यास जी भगवान द्वारा पिछले 10 दिनों में यहाँ पर किया गया। आज कल उसकी पूर्णाहुति यज्ञ वगैरह हुआ और आज भंडारे के साथ इस पूरे यज्ञ का समापन आप सभी के मीडिया कर्मियों के भी सहयोग से यहाँ पर किया जा रहा है। इसके लिए सभी क्षेत्र की जनता बहुत बहुत धन्यवाद की बात है। उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी में बिना अनुमति के बरा वफात के पर्व पर जुलूस निकालने के उद्देश्य से शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिसके चलते पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। मंगलवार की देर शाम को शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए काशीपुर एसपी अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में कोतवाल नरेश चौहान, वरिष्ठ उप निरीक्षक बाजपुर तथा सभी चौकी प्रभारी और अधिकतम पुलिस बल तथा पीएससी IRB के द्वारा सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, डीआईजी कुमाऊं महोदय के द्वारा ऑपरेशन इवनिंग स्टार के अंतर्गत जो भी स्ट्रीट क्राइम है या शाम को पीने पिलाने और जो भी स्टंटबाजी आदि की चीज़ों में संलिप्त हैं, जिससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और सड़क पे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। लगातार पिछले 10 दिन से उसमें अभियान चल रहा है। टोटल 15 दिन का अभियान है। उस क्रम में भी और दूसरा ये है कि इसीलिए इफेक्टिव चेकिंग, गश्त और पिकेट की व्यवस्था हो रही है। साथ ही कल जो त्यौहार के उपलक्ष्य में एक घटना हुई है सुल्तानपुर पट्टी में, जिसमें कि ग्रुप में मीटिंग और सारी चीज़ें आयोजित करने के बाद भी कुछ लोगों के द्वारा सौहार्द बिगाड़ने की नीयत से जानबूझ करके जो व्यवस्था बनाई गई थी, पक्षों से बात करके बनाई गई थी, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया था। उसमें तत्काल घटना का संज्ञान लेकर के इंस्पेक्टर बाजपुर साहब ने दोनों पक्षों से बात करी, उसमें समझाया और जो इस तरीके के लोग थे, चूँकि वो उसमें वीडियो उपलब्ध थी, हमारे द्वारा उनको चिन्हित किया गया और उन पर अभियोग की पंजीकृत किया गया। उसमें भी हम सख्त एक्शन लेने वाले हैं। इसके अतिरिक्त चूँकि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कुछ खुराफाती तत्व हैं जो कि सोशल मीडिया और इस तरह के प्लेटफार्मों का दुरुपयोग करके रूमर मॉन्गरिंग करते हैं, गलत सूचनाएं प्रेषित करते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं समाज में एक भ्रांति फैले, भ्रम की स्थिति हो। उस संदर्भ में भी हमारी जानकारी में कुछ चीज़ें आई हैं। उसमें भी हम अपनी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम के माध्यम से, लाइव के माध्यम से उसको भी चिन्हित कर रहे हैं कि जो इस तरह के लोग हैं जो कहीं ना कहीं व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में ही आज हमने एक शांति व्यवस्था के क्रम में आज हमने शाम को फ्लैग मार्च निकाला था। मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि हर आदमी ये समझे जो कानून अबाइडिंग है, जो कानून को मानने वाला है, कि पुलिस, आपकी उत्तराखंड पुलिस हर समय आपके साथ खड़ी है। उनको भी एक मैसेज है जो कहीं ना कहीं व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, खुराफात करते हैं, रूमर मॉन्गरिंग करते हैं, उनके लिए भी है कि हम सोए नहीं हैं, हमारी लगातार नज़र बनी हुई है और जो भी इस तरह की चीज़ें करेगा उसको कहीं ना कहीं जो उसकी जगह है हम उसको वहीं अभियोग पंजीकृत करके और भेजेंगे। तो मुख्य रूप से बवाल को लेकर कितने लोगों पर मुकदमा हुआ है? लगभग 30 लोग नामजद हैं उसमें और अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ है। वीडियो हमारी जो टीमें हैं लगातार उसमें आइडेंटिफाई कर रही हैं। जो भी इसमें जिम्मेदार हैं, जिन्होंने कि जानबूझ करके व्यवस्था बिगाड़ने का, एक नई परंपरा डालने का, मीटिंग से पूर्व जो चीज़ें निर्धारित हुई उसको तोड़ने का और अन्य चीज़ों को जो शांति व्यवस्था उसको प्रभावित करने का प्रयास किया था, उन पर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। क्या जिनको पर मुकदमा हुआ है क्या दबिश दी जा रही है पुलिस की तरफ से? निश्चित रूप से हमारे द्वारा अभियोग के क्रम में जो भी सख्त कार्रवाई बनेगी हमारे द्वारा अमल में लाई जाएगी। बाजपुर के भोना इस्लाम नगर वार्ड नंबर 12 में लगभग 11 दिन पहले स्थापित किए गए श्री गणेश भगवान की प्रतिमा का मंगलवार को गोबरा घाट कोसी नदी में श्रद्धापूर्वक विसर्जन किया गया। विसर्जन से पूर्व में नगर में ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ क्षेत्र भर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा में महिला, पुरुष आदि छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद रहे। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने मंगलवार को जनपद के सीमांत पंचेश्वर क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों विविल, लुपड़ा, वलचौड़ा, पंथयूड़ा, पंचेश्वर आदि क्षेत्रों का पैदल भ्रमण कर क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने आपदा से क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग के निर्माण कार्यों को युद्ध स्तर पर किए जाने को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से आपदा से हुए नुकसान तथा राहत कार्यों की प्रगति की जानकारी लेने के साथ ही क्षेत्र में आपदा प्रभावितों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी।
संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। नौजगी पब्लिक स्कूल खटीमा में 4 दिवसीय CBSE क्लस्टर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप 2024 का आज समापन हुआ, जिसमें यूपी और उत्तराखंड की लगभग 1500 बालिकाओं ने कबड्डी चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया। शेष लीग मैचों के अलावा 6 सेमीफाइनल खेले गए। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। स्कूल को हमें कबड्डी का क्लस्टर मिला था और 40 राज्य की टीमें यहाँ आई हुई हैं और हम सभी ने मिलकर बहुत अच्छे से इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। स्टाफ ने यहाँ खाने की पूरी व्यवस्था थी, उनके रहने की पूरी व्यवस्था थी और मेडिकल की भी पूरी व्यवस्था की गई थी, क्योंकि कई बच्चे इंजर्ड हुए थे और उसकी वजह से उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। और हमारे ये CBSE क्लस्टर मिस्टर गुरवीर सिंह जी आए हुए हैं, इनके सहयोग से भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस इवेंट को पूरा किया है। फाइनल में अंडर 14 में 2 टीमें पहुंची हैं, एक कृष्णा पब्लिक स्कूल और नौजगी पब्लिक स्कूल। अभी फाइनल हो चुका है। अंडर 14 नौजगी पब्लिक स्कूल जीत चुका है, अंडर 17 का अभी होने वाला है और अंडर 19 में भी कृष्णा पब्लिक स्कूल DIV पब्लिक स्कूल और नौजगी पब्लिक स्कूल का होने वाला है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से ये इवेंट किया गया है और जो बेटियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसके लिए मैं सभी स्कूलों को धन्यवाद देना चाहूँगी और आगे से उम्मीद करूँगी कि ऐसे ही सभी स्कूल बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि इन बच्चों का भविष्य बन सके। अब ये जो यहाँ से टीम्स नेशनल जीत कर जाएंगी, क्लस्टर जीत कर जाएंगी, वो नेशनल में पार्टिसिपेट करेंगे। सौभाग्य की बात है कि पहली बार खटीमा में लगभग 40 ज़िलों के लगभग 150-200 प्लेयर हमारे खटीमा में खेलने के लिए आए हैं। ये सीमांत क्षेत्र बॉर्डर एरिया है, लेकिन खटीमा को पहली बार ये मौका मिला है और 14 तारीख से लगातार हमारे विद्यालय ने प्रयास किया कि जो हमारे खिलाड़ी विभिन्न जिलों से आए हैं, नोएडा से लेकर गाजियाबाद, मथुरा, उनके सम्मान में, उनके मान में कोई कमी ना रहे। हमने पूरा प्रयास किया और बच्चों को पूरा उत्साहित किया, बच्चों को समय से गाइड दिया, प्रॉपर गाइड दिया और आज फाइनल है। अभी आधे घंटे बाद फाइनल हो जाएगा। हमारी टीम जो अंडर 14 नौजगी की स्कूल की जो टीम है वो चैंपियन हो चुकी है। अब अंडर 17 चल रहा है, अंडर 19 अभी तीनों टीमें जो है फाइनल देखो कौन विजेता थे। हम सबको बधाई देते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं। गर्ल्स कम से कम हमारे पास 50 टीमें आई है, तीनों अंडर 17, अंडर 14, अंडर 19 और बहुत ही अच्छा इवेंट हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैचेस कराए गए हैं, रेफरी बहुत अच्छे डिसीजन ले रहे हैं और मैम ने जो यहाँ पे व्यवस्था की है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी की है कि मुझे लगा देख के कि हाँ कि स्कूल नौजगी पब्लिक स्कूल ने एक अच्छा इवेंट कराया है। तो करीब कितने जिलों के बच्चे यहाँ पे आए? 15 से 20 जिले के बच्चे यहाँ पे आए, अलग अलग जिलों से टीमें आई हैं। तो मैन इनके जो व्यवस्था मेडिकल व्यवस्था तुरंत है, क्योंकि बहुत से प्लेयर इंजर्ड हुए, 203 प्लेयर की इंजरी लगी तो उन्हें तुरंत मेडिकल व्यवस्था मिली, उनको अस्पताल ले जाया गया तुरंत। तो इसमें सेमी क्वार्टर फाइनल में 16 टीमें हैं, अलग अंडर 14 में 8 टीमें बची, अंडर 17 में 8 टीमें क्वार्टर में और अंडर 19 में 8 टीमें, तो 24 टीमें बैठ गई क्वार्टर से। गुड नेम सर? गुरवीर सिंह। मेरा नाम गुरवीर सिंह है, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और मैं प्रो कबड्डी प्लेयर हूँ। यूपी 10 से मैं 5 सीजन उनको अच्छा प्राइज़ दिया जाएगा, ट्रॉफी है और जो स्कूल ने किस तरफ से होगा वो प्राइज़ होगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बाजपुर में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ता SDM कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड खत्म करने तथा मुस्लिमों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त करने के संबंध में विभागाध्यक्ष भगवंत सिंह म्यान के नेतृत्व में HP कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन SDM राकेश चंद्र तिवारी को सौंपा। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद हमने आज जो जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आज हमने एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया के नाम पे दिया है कि देश के अंदर वक्फ बोर्ड को ख़त्म करा जाए और मुस्लिमों से अल्पसंख्यक का दर्जा वापस लिया जाए।
क्योंकि आप देख ही रहे हैं वक्फ बोर्ड, जब इस पूरे दुनिया में 56 इस्लामिक देशों के अंदर वक्फ बोर्ड नहीं है, यूरोप में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, कनाडा में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी जगहों में नहीं है, तो फिर भारत के अंदर वक्फ बोर्ड का क्या काम है? एक बात कि इस देश से मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त करने की हमारी जो मांग है, क्योंकि अब देश में अब मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं रहा है, अब बहुसंख्यक हो गया है। अब 2027 में जो जनगणना का आंकड़ा आएगा उसमें लगभग 30 करोड़ के करीब मुसलमान इस देश में हो जाएगा, और इस 30 करोड़ में आप लगा लीजिए अभी भी पाकिस्तान से ज़्यादा जनसंख्या मुसलमानों की भारत में है, और वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित भी है। कोई ऐसा भय का माहौल नहीं है। जब आप 30 करोड़ इस देश में हो जाएंगे तो अल्पसंख्यक रहने का कोई मतलब होता नहीं है। अल्पसंख्यक हमारे सिख भाई हैं, जैन भाई हैं, और आपके क्रिश्चियन हैं, ये लोग हैं, इनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। यही मांग हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की सरकार से भी है, और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमने ये ज्ञापन भी दिया। आगे रणनीति पूरे देश भर में आंदोलन खड़ा करने की है इन दो चीज़ों को लेकर, क्योंकि हमारा पहले ही क्लियर स्टैंड है कि हम हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, और हिंदुत्व के विषय पे हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी का यही कहना है कि अल्पसंख्यक का दर्जा मुसलमानों का इस देश में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब वो अभी बहुसंख्यक आबादी में हो गए हैं, और वक्फ बोर्ड तो होना ही नहीं चाहिए। जब पूरे दुनिया में कहीं वक्फ बोर्ड नाम की चीज नहीं है, ये पुरानी जो सरकारें आई हैं उन्होंने वक्फ बोर्ड बना दिया है, उसका कोई औचित्य नहीं है आज के 21वीं सदी में वक्फ बोर्ड का। इसलिए हम सबकी यही मांग है, नहीं तो फिर आंदोलन बहुत तेजी से पूरे देश के अंदर फैलने वाला है। खटीमा ने अवैध रूप से आम से भरा ट्रक पकड़ा, चालक मौके से फरार। आईएफएस प्रशिक्षु राहुल मिश्रा ने मीडिया को बताया कि बनबसा से एक ट्रक जो अवैध रूप से आम की लकड़ी ला रहा था, इसकी सूचना मिलने पर वन विभाग द्वारा पीछा करने पर उसको टोल प्लाजा खटीमा में पकड़ा और ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ट्रक की चेकिंग करने पर पाया गया कि उसमें आम की लकड़ी लाने के कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। हम लोग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ऐसे एक ट्रक है जो कि लकड़ी भर रहा है और ये निकलेगा बनबसा की साइड से आ रहा था, और इसे हमने ट्रेस किया, उसका पीछा किया गया, जो ड्राइवर ने भगाया। उसके बाद भी हमारी टीम लगी रही पीछे, और इसको ये जो सितारगंज वाला टोल है इसको यहाँ पे रोका गया। तो ये टोल पे रुका और उसने साइड में लगाई, और हमारी टीम वहाँ पर ने इसको पकड़ा। तो ड्राइवर तुरंत भाग गया साइड में लगा के ट्रक को, और बाकी हमने लकड़ी सीज़ की वहीं से, और इसको हम यहाँ पर रेस्ट हाउस ले आए हैं खटीमा के, और इस पर H2 केस भी काट दिया है हमने, और इस पर कार्रवाई अभी जारी है। बाकी इसमें बेसिकली आम और जलौनी लकड़ी है, और इसके कोई भी कागज़ मिले नहीं थे हमको। तो ये सारी की सारी अवैध रूप से लकड़ी लेके जा रही थी, जो कि रामपुर लेके जाई जा रही थी। ठीक, इसका यही कारण है कि ड्राइवर, देखिए ड्राइवर जो होता है वो इसका बस एक पात्र होता है, जो उसका मेन होता है वो कोई और इसको ऑपरेट कर रहा होता है। तो ड्राइवर को सबसे इजी है वो उतर के भाग जाता है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर का होता नहीं है, और जो ड्राइवर का मालिक है वो दूसरा कोई होता है। तो ड्राइवर के लिए सबसे ईजी है वो ट्रक छोड़ के भाग जाता है। अमूमन यही देखा जाता है कि ड्राइवर जो है तुरंत फटाफट साइड में लगा के निकल के भाग जाते हैं। हमारी टीम ने उसको पकड़ने की कोशिश की, ड्राइवर नहीं मिला। काशीपुर रोड दोराहा पर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में 15 सितंबर को रात्रि समय करीब 10:55 पर अंग्रेजी शराब की दुकान की छत की टीन तोड़कर कुछ अज्ञात चोरों द्वारा दुकान से 42,800 रुपए की नकदी, एक पेटीएम स्वाइप मशीन और 2 अंग्रेजी शराब की बोतल चोरी कर ले जाने संबंधित राहुल शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा निवासी आवास विकास टांडा चौकी काशीपुर की तहरीर पर कोतवाली बाजपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ने 24 घंटे से पूर्व ही घटना करने वाले शातिर चोर फुरकान पुत्र मोहम्मद यूसुफ निवासी ग्राम कन्नौरी के कब्जे से अंग्रेजी शराब की दुकान से चुराई नकदी 42,800 रुपए में से 37,000 रुपए अभियुक्त फुरकान के कब्जे से बरामद किए हैं। चुराई गई स्वाइप मशीन घटना कारित करते समय अभियुक्त द्वारा पहने गए काले रंग का बुर्का व टी शर्ट बरामद कर गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
पिथौरागढ़ NH एक बार फिर से स्वाला में बंद हो गया, जिस कारण NH के दोनों ओर सैकड़ों वाहन यात्री फंस गए हैं। बुधवार को ऑल वेदर सड़क में एक बार फिर से भारी मलबा आ गया है, जिससे सड़क बंद हो गई है। NH की मशीनें ऑल वेदर सड़क को खोलने में जुटी हुई हैं। चंपावत जिले के स्वाला का ये डेंजर जोन अब प्रशासन के लिए सिरदर्द बन चुका है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। गाड़ी तो पते न हो वाली कितनी होंगी भाई। बुधवार को रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं व उनके सहयोगी दलों द्वारा कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की गई अनर्गल बयानबाजी एवं खुलेआम दी गई जान से मारने की धमकी के खिलाफ पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। भाजपा के नेता हमारे नेता माननीय राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनके एक पूर्व विधायक ने उनको उनकी नानी की तरह मार देने की बात कही है। तो हम आज पूरे देश में कांग्रेसजन इसका विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि देश उनके चरित्र को जानता है, वो किस विचारधारा के ये जानता है, लेकिन वो इस गंदगी को समाज में ना फैलाएं, अन्यथा उनके खिलाफ जो है कठोर संघर्ष किया जाएगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अल्मोड़ा विधानसभा के अंतर्गत अल्मोड़ा नगर व उसके आसपास से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में विगत कई वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है। वहीं इससे निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आग्रह पर सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा व पूर्व विधायक प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा के संयुक्त प्रयासों से सरयू शेराघाट पंपिंग पेयजल योजना के स्वीकृत होने की उम्मीद जगी है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक कैलाश शर्मा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस मुद्दे को लेकर चर्चा की है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा की जा रही टिप्पणी से नाराज कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस अध्यक्ष के आह्वान पर कांग्रेसी डीडी चौक पर इकट्ठे हुए और भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष CP शर्मा ने कहा कि भाजपा और उनके सहयोगी दलों के नेताओं द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए बयान स्वीकार्य नहीं है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेता, इंडिया गठबंधन के हमारे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को जिस तरीके से भाजपा के नेताओं ने, एक इनका पूर्व विधायक है तरविंदर सिंह मारवा, वो बोलता है कि जो इंदिरा गांधी का हस्त्र किया वो हम राहुल गांधी का हस्त्र करेंगे। एक इनका संजय गायकवाड़ है शिवसेना का, इनके संगठन का साथी, वो कहता है 11 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे जो राहुल गांधी की जीभ काट कर लाएगा। और एक इनका रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री जो सत्ता में है, वो बोलता है कि अगर राहुल गांधी जो है इस तरह का एक आतंकवादी है देश के अंदर, और अभी हरदीप सिंह पुरी बोल रहे हैं कि ये जिन्ना की तरह से काम कर रहा है। तो ये लोग भाजपा नेताओं की भाषा है। और जिस गांधी को, जिस जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को एक संस्कृति दी, हमारी सभ्यता है कि हम विपक्ष में भी एक सहमति असहमति की बात करते हैं, लेकिन उसका एक दायरा है। लेकिन भाजपा के नेता सत्ता के मद में इतने चूर हो चुके हैं कि अपनी संस्कृति भूल गए, अपनी भाषा का संयम भूल गए हैं। इसके खिलाफ हमने आज रुद्रपुर में डीडी चौक पर पुतला फूंका है, उनकी गिरफ्तारी की मांग की है और उन पर कार्रवाई की मांग की है कि आगे रुद्रपुर के कुछ नेता अभी कुछ दिन पहले गाली गलौज कर रहे थे, उनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कराया। मेरे ऊपर भी आक्रमण हुए। तो ये लोकतंत्र में अगर इनसे कोई सहमत नहीं है, उसको गालियां देंगे, उस पर हमले कराएंगे, उसको अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ये भाजपा के शासन में ये आज की डेट में हो रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि ये इस तरह की जो है कार्रवाई हो, इनको कार्रवाई करनी चाहिए और इनको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, ताकि देश में हम संदेश दे चुके हैं कि किसी नेता के खिलाफ भी अभद्र भाषा का जो है इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कार्रवाई नहीं होती, अगला एक्शन हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी जो आह्वान करेंगे
हम सड़कों पर उतरकर अपने नेता राहुल गांधी जी को किसी कीमत पर इस शब्दों के इस्तेमाल के परमिशन किसी को नहीं देंगे। हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे और भाजपा के नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने का काम करेंगे। भाजपा सरकार उधम सिंह नगर जनपद में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। वहीं लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली रुद्रपुर पुलिस ने 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। न्यायालय के आदेश पर जो है हम लोगों ने एक अभियोग पंजीकृत किया है, जिसमें जो वादी है उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि विदेश भेजने के नाम पे एक जो अभियुक्त है गौरव नाम का, उसके द्वारा इनसे 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। इसमें सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो भी इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आते हैं उसके आधार पर इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।